ठीक हो सकता है। जब कैंसर के शुरुआती लक्षण क्या है, समय पर उपचार लेने के लिए किस तरीके से मरीज को जो है सहूलियत। देखिए कैंसर जो है वो अगर बहुत अर्ली स्टेज में डायग्नोस हो तो उसमें ठीक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। कई तरीके के कैंसर ऐसे हैं ऑर्गन्स के जिसमें मरीज़ ठीक भी हो जाता है। अब ये बात है कि मरीज आए कैसे, अर्ली स्टेज में डायग्नोसिस कैसे हो। तो जैसे आपको सिम्टम्स बताए गए थे, उन सिम्टम्स में जो भी कुछ लगे एक बार डॉक्टर के पास आइए और उनसे अपना जांच करवाइए। अगर उसमें कैंसर निकलता है तो वो जो इलाज सजेस्ट करते हैं वो इलाज पूरा लीजिए, आधा अधूरा नहीं। पूरा इलाज लेने पे आपके बचने के चांस होंगे। और मेरा सबसे यही कहने का है कि डरें कैंसर से नहीं, देर से डरें। देर करने से ही हालात बिगड़ने के चांसेस होते हैं। तो मैं इस वर्ल्ड कैंसर डे पे एक ही बात ये कहना चाहूँगा कि कैंसर की जो टेक्नोलॉजी है काफ़ी इम्प्रूव हुई है। इवन हर एरिया में, चाहे मैं सर्जिकल में जाना चाहूँगा तो सर्जिकल में जो बड़े चीर फाड़ से है वो मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी की तरफ गई है। रेडिएशन की यदि मैं बात करूँ तो जो पहले कोबाल्ट थेरेपी थी उससे बड़े सेलेक्टिव टारगेटेड रीजन्स की तरफ गई है जिससे साइड इफेक्ट्स कम हुए। और इसी तरह से मैं मेडिकल ऑन्कोलॉजी में कीमो की बात करूं तो जहां पहले कन्वेंशनल कीमोथेरेपीज अवेलेबल थी, अब हम टारगेटेड कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, कार टी सेल थेरेपी, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, तो इस तरह से टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई है। उसके तरफ अपना मतलब एडवांसमेंट जो टेक्नोलॉजी में हुआ है। और नेक्स्ट पार्ट मैं वही कहूँगा कि लोगों को कैंसर सिम्टम्स के लिए कि अर्ली स्टेज में आके वो डॉक्टर से मिले, अपनी परेशानियों को साझा करें जिससे कि कैंसर का अर्ली स्टेज में मालूम किया जा सके। लोग अच्छी लाइफस्टाइल भी मैनेज करते हैं, धूम्रपान वगैरह भी नहीं करते हैं, फिर भी कैंसर के शिकार होते हैं। तो आपने कहा कि लोगों को फल फ्रूट खाने चाहिए, अच्छी लाइफस्टाइल, अच्छी चीज़ें खानी चाहिए। क्या आप मानते नहीं बाजार में जितने फल फ्रूट हैं, ऑलमोस्ट जो सब्जियां हैं सारी पेस्टिसाइड्स हैं, तो ये भी कैंसर का एक बड़ा कारण है। सर इसी में बात कर रहे हैं फूड पॉल्यूशन की। नहीं, मैं खाने पीने हाँ, वही मैं इसी टर्म्स में फूड पॉल्यूशन आता है। तो जहाँ क्रॉप्स उगाई जाती है उसमें पेस्टिसाइड्स, सबसे पहले कहेंगे जो पेस्टिसाइड्स अपन फार्मिंग में या फ्रूट्स में या वेजिटेबल्स में जो यूज कर रहे हैं उसको अपने को मीडिया के माध्यम से लोगों को अवेयर करना है कि ये कैंसरस का रूप है। आप जैसे देखेंगे गंगानगर वाले एरियाज में या पंजाब बेल्ट्स में सबसे ज्यादा कैंसर के पेशेंट्स हैं क्योंकि वहाँ पेस्टिसाइड सबसे ज्यादा यूज हो रहा है। जयपुर में भी जो खाना पीने का जो सामान आ रहा है, जो सांगनेर से सर इवन सब इस तरीके से सर वही चीज है, वही आपके माध्यम से हम यही कहना चाहेंगे कि ये जो फूड पॉल्यूशन है, चाहे पेस्टिसाइड्स के रूप में हो, चाहे प्रिजर्वेटिव्स के रूप में हो, चाहे अन्य रूप में हो। जैसे हम कहते हैं कि पहले प्रोडक्शन की मीट आउट नहीं होता था, पहले पॉपुलेशन कम थी तो प्रोडक्शन कम था, लेकिन अभी पॉपुलेशन बढ़ गई है, रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो गई है। तो उस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए जल्दी जल्दी जैसे पेस्टिसाइड्स, फर्मेंटेशन, मतलब प्रिजर्वेटिव्स, और साथ साथ में क्या प्रोडक्शन, जैसे हमको कहते हैं अभी पनीर चाहिए 100 किलो तो अभी रेडी है विदिन 1 आवर्स। तो सब चीज़ें एक्सेसिव हम बात कर रहे हैं प्योर चीज के केमिकल्स की, बिना किसी एडल्ट्रेशन के या बिना किसी केमिकल की हम बात कर रहे हैं। अब अगर वो चीज़ मिल रही है तो ये अपना काम है या सरकार का या हम लोगों का सबका मिलजुल के काम है, आप पत्रकारों का भी काम है कि हम इसको रोकें कि इस तरीके से हमारी जनरेशन को हमको साफ सुथरी और प्योर चीज़ें खाने को मिले। अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि हेल्दी लाइफस्टाइल, हम वॉकिंग के लिए बात करें, लेकिन बाहर अगर इतना ज़्यादा पॉल्यूशन होगा तो वॉकिंग से आपको एडवांटेज थोड़ी मिलेगा। तो इसीलिए जो है ना अपने को इन चीज़ों को हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं कि भाई हमारे को पॉल्यूशन फ्री चीज़ चाहिए, चाहे खाने पीने की हो चाहे एनवायरमेंटल हो। सर ये 150 करोड़ लोगों की ये जिम्मेदारी है इस देश के कि वो भी इसको, चाहे प्लांटेशन हो, चाहे पॉल्यूशन कम करना हो, चाहे बीमारी कम करना हो, सभी का ये इंडिविजुअल रूप से इफर्ट है कि हम किस तरह से कोई भी बीमारी पे कंट्रोल कर सकते हैं, डॉक्टर साहब की जरूरत ना पड़े। तो ये सबका एक क्यूमुलेटिव इफर्ट्स है कि हमें सिम्टम्स है तो डॉक्टर के पास जाएं, प्लांटेशन करें, अपने आसपास हो रहा हो एडल्टेरेशन को उसको कम करें, मिलावट। अभी वर्ल्ड कैंसर डे की पिछले 2025, 2026 और 2027 3 साल के लिए जो उनकी थीम है वो है यूनाइटेड बाय यूनिक। इसका मतलब ये है कि हर मरीज को आपको इंडिविजुअलाइज केयर देनी है। उस इंडिविजुअलाइज केयर के अंदर उसमें मरीज का भी सहयोग चाहिए, डॉक्टर का सहयोग तो ही, साथ में उसके परिवार का और समाज का सहयोग कैसे मिलेगा? समाज का सहयोग उसको आर्थिक रूप में भी मिल सकता है और हम अच्छा एनवायरनमेंट बनाने में भी समाज सहयोग कर सकता है। ठीक है, तो आपका नेम बता दीजिए। जी नाम? मेरा डॉक्टर नरेश कुमार सोनी। थैंक यू।